हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित तमिया आपके सामने एक मैथमेटिक्स के एक टॉपिक की मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं और इससे हम आपके मैथमेटिक्स की आज से शुरुआत भी कर रहे हैं। टॉपिक है आपका अलजेब्रा से। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपकी सिंगल पावर से 2 पावर 4 पावर 5 पावर वगैरह इनमें कुछ वैल्यू वगैरह कुछ फाइंड करनी पड़ती हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने कुछ टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, इसका नाम कि दो व्युत्क्रम राशियों पर आधारित कुछ प्रश्न। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स। जो दो आपकी इनवर्स क्वांटिटीज होंगी, जैसे आपने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे, जैसा कि मैंने सामने लिखा हुआ है कि यदि x + 1/x = 3 तो x² + 1/x²। यानी कि कहने को आप इससे मत घबराइए कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर x⁴ 1 है और यहाँ पर 2। देखिए x⁴ 1 का मैंने प्रयोग किया, फिर 2 की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 1 पावर से आपका 4 पावर तक हम जा रहे हैं और ये 1 पावर से आपका 4 पावर में पहुंच रहे हैं। तो 1 पावर से आपका 2, 4, 8, 6, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले आप इसको सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे। तो आप यहां से आपको ये समझना है, पावर है आपकी 1, जैसा कि आप देख रहे हैं जी, जो आपके पास दी हुई वैल्यू 1 पावर आपकी योग के रूप में भी हो सकती है और अंतर के रूप में भी हो सकती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपको पहला वाला क्वेश्चन जो है वो योग के रूप में है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो आपका अंतर के रूप में है। ठीक है, तो मैं दोनों ही लिख रहा हूं कि ये 1 पावर योग के रूप में भी हो सकती है और यह आपकी अंतर के रूप में भी हो सकती है। अब इसके बाद जब आपने जाना है तो एक बात मैं आपको ये बताता हूं कि एक पावर में जो वैल्यू होती है, एक पावर में जो वैल्यू है वह आपकी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। लेकिन जब उसके बाद आपने किसी भी पावर का मान निकालना हो, कि जैसे पावर 2 या फिर पावर 4 या फिर उसके बाद भी आपने चलना है 8, यानी कि आप डबल करते चले जाएं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 कहीं तक भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में मोस्टली जो छोटे स्तर पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वह आपको 2 या 4 पावर में वैल्यू पूछा जाता है। तो आप इसको केवल 5 सेकंड के अंदर किस प्रकार बताएंगे, इसके लिए मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी जो बेसिक है इसका। आपने देखा होगा कि a + b का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं इसको कि क्या होता है, a² + b² + 2ab। देखिएगा इसमें इसका प्रयोग आप लेकर के चलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका माइनस के लिए, और वह आपका होगा a² + b² - 2ab। ये माइनस दोनों ही आ रहे हैं। तो आपने एक बात का ध्यान देना है कि जब मुझे स्क्वायर में दोनों की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर में दोनों की वैल्यू यहां पर भी हो सकता है, तो ये दूसरी तरफ मुझे ले जाना है। तो जब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से ही आपका इससे निकल के क्या आना है कि आपको स्क्वायर निकालना है दोनों का। देखिए, अगर आप योग का प्रयोग कर रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, दो राशियों का योग है ये आपके पास, a + b का होल स्क्वायर, लेकिन वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाना है 2ab। ऐसे ही से निकल के आएगा आपका अंतर के लिए, लेकिन वैल्यू ये भी आपकी प्लस में ही होती है। लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया हमने, अंतर का, हो जाता है आपका +2ab। लेकिन क्योंकि जब दो इनवर्स नंबर होते हैं जैसे x और 1/x, तो x से x कट जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर ab जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है और ये केवल और केवल 2 रह जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x² + 1/x²। मैं इसके लिए आपको बताता हूं, x + 1/x का होल स्क्वायर, तो माइनस करेंगे आप 2, और अगर ये माइनस वाला है, ये वाला है, तो ये आपका प्लस का 2 होगा। क्लियर गाइस? तो ये है आपका जिसके द्वारा हम इनको फाइंड करेंगे। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, केवल ये करना है कि 1 से 2 पावर में आपने चलना है। 1 से 2 पावर में जब आप 1 से 2 पावर में जाएंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर करने के बाद 1 का हम 2 पावर बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर करने के बाद आप 2 का 4 पावर बना सकते हैं। तो यहां से योग है आपके पास, तो आप इसका करेंगे, ये चलिए आप, तो अगर 2 पावर पर आपने पहुंचना है तो ध्यान देना है, आपने वर्क करना है और -2।
लेकिन इसके लिए क्या करना है आपने, वर्क करना है, लेकिन +2, क्योंकि अंतर वाला था, जैसा कि मैंने आपको बताया +2 करेंगे। लेकिन फिर से आपने पावर 4 पावर पर जाना है, तो आप वर्क करेंगे फिर -2। एक बात का आप ध्यान देंगे, जब 2 पावर में आप आ जाएंगे, 2 के बाद जो 4 पावर आपकी निकालना होगा आपको, तो वर्क करने के बाद फिर से आपने -2 ही करना है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी प्लस की होती है, और प्लस की वैल्यू निकलने के बाद आपको माइनस 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 माइनस, आगे चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, चाहे 8 पावर हो, चाहे 16 पावर, चाहे कुछ भी हो, यही प्रोसेस बार बार चलता चला जाएगा, चाहे वो माइनस वाला रहा हो शुरू में, चाहे वो प्लस वाला रहा हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके बताता हूं कि किस तरह आप इसको कर पाएंगे। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, और यहां से केवल आप देखेंगे एक पावर है, 2 पावर मुझे निकालना है, एक पावर है, 2 पावर मुझे निकालना है। तो सबसे पहले पर चल रहा हूं, ध्यान से देखना है कि एक पावर है, 2 पावर पर मुझे आना है, एक पावर के बाद 2 पावर पर आना है, तो मुझे केवल इसका वर्क करना है। तो और 3 का वर्क क्या होता है आपका 9, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपकी दी गई वैल्यू प्लस वाली है, योग वाली है, तो इसलिए आप केवल -2 करेंगे, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 माइनस करेंगे तो आप 7। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आपने इसकी निकालनी है, केवल वर्क करना है, वर्क करने के बाद +2 या -2, +2 या -2, आप केवल इतना ध्यान रखेंगे। अगर वो योग दिया हुआ था तो -2 करेंगे, अंदर दिया हुआ है तो +2 करेंगे, क्योंकि वो दूसरी तरफ जाकर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता, इसलिए यहाँ पर एक पावर है, 2 पावर मुझे निकालनी है, तो मुझे वर्क तो करना ही करना है, तो 4 का मुझे स्क्वायर करना है लेकिन अब मुझे ये देखना होगा कि मुझे +2 करना होगा या -2। तो गाइस देखिए, दी हुई वैल्यू आपने देखनी क्या है, बीच में माइनस, यानी कि अंतर है, और अगर ये अंतर है तो दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इस वक्त आप +2 करेंगे, और 4 का स्क्वायर आपका होता है 16, और 2 करेंगे आप 18। जब तीसरे का आप सॉल्यूशन देंगे, देखिएगा यहाँ पर एक बात कि आपने यहाँ पर जो वैल्यू है 1 पावर में है दिया हुआ, और उसके बाद 4 पावर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपने 1 पावर से 4 पावर पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इसके लिए आपको ये प्रक्रिया 2 बार करनी पड़ेगी। ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर 1 पावर, 2 पावर और 4 पावर जो आपको निकालना है उस तक आपको ले जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर किया, क्योंकि ये दी हुई वैल्यू प्लस वाली है, तो इसलिए मैंने -2 करना है, तो 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 16 होगा, और 2 माइनस करेंगे तो आप स्टूडेंट 14 मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान दें, ये जो 14 आपने निकाला है, ये भी आपका 4 पावर वाले की वैल्यू नहीं है, ये केवल और केवल 2 पावर्स वाले की वैल्यू है। लेकिन आपने 2 से कहां पर जाना है, 4 पर, तो फिर से आपने एक बार फिर से ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, दोहरानी पड़ेगी कि 2 से मुझे 4 जाना है, तो अब मुझे 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 14 का स्क्वायर आप जानते क्या होता है 196, 196, और 196 में से क्योंकि ये वैल्यू भी आपकी बाकी सारी वैल्यू प्लस की है, तो माइनस ही आप 2 करते चले जाएंगे, तो आपका 194 14 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो माइनस करेंगे 14, 14 का फिर स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, तो आपका 194। ये प्रक्रिया आप कितनी भी बार दोहरा सकते हैं। जैसे आपके 14 क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने कि x -1 कौन है, आपके बार ये अंतर दिया हुआ है, तो पहली बार में प्लस करेंगे 2, लेकिन उसके बाद माइनस ही होता है, चाहे प्लस हो चाहे वो दिया हुआ माइनस हो। तो 4 पावर तक हमें चलना है, तो देखिएगा 1 पावर, 2 पावर की वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 पावर, ये प्रक्रिया आप आगे भी दोहरा सकते हैं। तो मैंने 2 का स्क्वायर किया, और 2 का जो स्क्वायर आपका होगा वह स्टूडेंट्स होगा 4, और क्योंकि ये माइनस है इसलिए मुझे +2 करना पड़ेगा, और 4 और 2 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 2 पावर के बाद अब मुझे 4 पावर पर आना है, तो उसके बाद अब मैं 6 का स्क्वायर करूंगा, और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, लेकिन इस बार ध्यान रहे हमें -2 करना पड़ेगा, और वह वैल्यू होगी आपकी 34। तो स्टूडेंट्स आपके 1 पावर से 2 पावर में या 1 पावर से 4 पावर में आप 5 सेकंड के अंदर कोई भी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यदि x + 1/x = 7, आप ये क्रिया मौखिक भी कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी।
तो गाइस देखिए 1 से 2 पर ही तो आना है आपने, तो 7 का आप क्या करेंगे स्क्वायर, 7 7 आपका 49 होता है, क्योंकि दिया हुआ क्या है प्लस, इसलिए -2 और करना है। तो 49 में अगर आप 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 47 आ जाएगी। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक मैं प्रश्न आपको और बताता हूं, माइनस के रूप में आपको वो दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। अब आपने देखिएगा 8, एक पावर वाला है 2 पावर है, तो एक पावर से 2 पावर आना है तो स्क्वायर करना जरूरी है। 8 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 64। लेकिन अब मुझे माइनस करना है या प्लस करना है, मुझे ये देखना है। तो गाइस ये क्या है माइनस, तो माइनस है तो दूसरी तरफ जब क्या होगा वो 2 प्लस हो जाएगा, तो +2 और करेंगे तो ये आ गया 66। तो अगर आप देखना चाहें तो मौखिक कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर है 49 होता है, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। बस आप ये फंडा अपना लगाइए और मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर ये आप कोई प्रश्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार की कुछ और ट्रिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, अभी मैंने केवल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये पावर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको घन यानी कि क्यूब में लेकर के चलूंगा और कुछ ऐसी ही ट्रिक जो नॉर्मल एग्जाम है आपके, उनमें आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, मुश्किल से 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो स्टूडेंट्स ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नई ट्रिक और नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।